सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कोर्ट को अपना नया सीजेआई मिलने वाला है। दरअसल वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल इस साल नवंबर को खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही वो भारत के बतौर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 2 साल तक सेवा करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उनकी जगह एक नए सीजेआई की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद ये जिम्मेदारी जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे, जिनके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पर न सिर्फ भारत के अगले सीजेआई बल्कि भारत के अगले 8 मुख्य न्यायाधीशों की एक फेहरिस्त तैयार है, जिसके जरिए भारत को उसकी पहली महिला न्यायाधीश भी मिलेंगी। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी भावी मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिनके पिता ने भी ये कमान संभाली थी। उनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 में कर्नाटका के पांडवपुरा में हुआ था। वो भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ES वेंकट रमैया की बेटी है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से पूरी की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जस्टिस नागरत्ना साल 1987 में कर्नाटका बार काउंसिल की मेंबर बनी और बतौर वकील उन्होंने कई जटिल कानून जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कमर्शियल लॉ, इंश्योरेंस लॉ, सर्विस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक लॉ में महारत हासिल की। साल 2008 उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि इस साल उन्होंने कोर्ट में वकील के नाते नहीं बल्कि एक जज के तौर पर कदम रखा था। 18 फरवरी 2008 में उन्होंने बतौर एडिशनल जज कर्नाटका हाई कोर्ट में कार्यकाल संभाला और इसके बाद साल 2010 में यानी कि महज 2 सालों के अंदर ही उनका प्रमोशन परमानेंट जज के लिए हो गया था। काफी लोगों का मानना है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना का भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के दौर में शामिल होने के कारण 2020 में सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम का नॉमिनेशन हुआ था। साल 2021 में वो सुप्रीम कोर्ट की एक जज के रूप में नियुक्त होती हैं और साथ ही 31 अगस्त 2021 में अपनी शपथ लेती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए, जैसे कि उन्होंने बिल्किस बानो केस में 11 अपराधी रेमिशन ऑर्डर के द्वारा बाहर निकाले। उसे न केवल सिरे से खारिज किया गया बल्कि एक रेमिशन ऑर्डर की कड़ी निंदा भी की गई। साथ ही साथ जब बहुमत पक्ष डीमोनेटाइजेशन को मान्यता दे रहे थे, तब सिर्फ उन्होंने अकेले स्कीम की निंदा की थी। एक मामले के फैसले में जिसमें केंद्र सरकार की 2016 की डीमोनेटाइजेशन स्कीम को चुनौती दी गई थी और तब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 4-1 के मत से उनके फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में न्यायमूर्ति नागरत्ना एकमात्र असहमत न्यायाधीश थी, जिन्होंने कहा था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण एक गंभीर मामला था और केंद्र द्वारा इसे केवल गजट अधिसूचना जारी करके नहीं किया जा सकता था। तो ये थी जस्टिस नागरत्ना की कहानी। आपको बता दें कि अगर जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनती हैं, तो ये बहुत गर्व की बात होगी। हालांकि उनका कार्यकाल मात्र 36 दिनों का ही होगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।